मोदी सरकार ने पेंशन स्कीम को लेकर बड़ा फैसला किया है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी को हमारे YouTube चैनल में। आपको EPS 95 पेंशन के बारे में जानकारी मिलेगी। तो ताजा अपडेट जो अभी 10 मिनट पहले की खबर निकलकर सामने आ रही, सरकार ने दिया बहुत बड़ा तोहफा। PF ऑटो क्लेम सुविधा से अब ले सकते हैं 1 लाख रुपया, सेटलमेंट की तारीख तक लगेगा जैसे मिलेगा ब्याज। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को शनिवार की बैठक हुई। इसमें कई अहम फैसले लिए गए। जो ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सुविधा की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दी गई। साथ ही एम्प्लॉयर के लिए जैसे एमनेस्टी स्कीम को मंजूरी मिली। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की शनिवार की बैठक हुई। ऑटो क्लेम सुविधा की सीमा जो 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये हुई। न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख रुपये से अधिकतम 7 लाख रुपये मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है कि PF के करोड़ों सदस्यों के लिए गुड न्यूज आ रही है। कर्मचारी भविष्य निधि यानी EPFO को ऑटो क्लेम सेटलमेंट की सुविधा की सीमा 50,000 रुपये से बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया गया। अब मकान, शादी और एडवांस लेने पर लागू होगी। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया की अध्यक्षता में EPFO के सेंट्रल बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज को शनिवार की हुई बैठक में कई फैसले लिए गए। जो इसमें एम्प्लॉइज डिपॉजिट लिंक इंश्योरेंस योजना के फायदे को जैसे 28 अप्रैल 2024 से पहले की तारीख से लागू करने की मंजूरी भी दी गई थी। इसके तहत न्यूनतम बीमा लाभ 2.5 लाख रुपए और अधिकतम 7 लाख रुपए तक मिलेगा। इस योजना के तहत मृत्यु के मामले के सदस्यों के लिए आश्रितों को बीमा कवर दिया जाता है। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। EPS 95 पेंशन धारकों की जो पेंशन बढ़ोतरी पर सरकार ने बहुत ही बड़ा कदम उठाया। बताया जा रहा है कि अब जो जल्दी आपकी पेंशन बढ़ोतरी होगी। जो आपको मिनिमम पेंशन राशि जैसे 1,000 रुपये मिल रही है, तो सरकार उसको बढ़ाकर दोस्तों इस प्रकार जो EPS 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आपकी EPS 95 पेंशन जो आपको मिनिमम पेंशन राशि जैसे 1,000 रुपये मिल रही है, उसको सरकार ने बढ़ाकर 9,000 रुपये किया जाएगा, जिससे आपको बहुत ही अच्छा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो बोर्ड ने EPFO योजना 1952 में संशोधन को भी मंजूरी दे दी। इसके तहत सदस्यों को क्लेम सेटलमेंट की तारीख तक ब्याज मिलेगा। पहले अगर आपका क्लेम 24 तारीख तक पास हो जाता है तो सिर्फ पिछले महीनों के अंत तक का ब्याज मिलता था। EPFO का साथ ही एम्प्लॉयर के लिए एक माफी योजना की मंजूरी दे दी। उसके तहत उन्हें बिना किसी धन के पिछले भविष्य निधि बकाया का जमा करने की अनुमति मिलेगी। EPFO केंद्रीय न्याय बोर्ड CBT ने केंद्र सरकार को EPFO की माफी योजना 2025 की सिफारिश की है, जिससे इस योजना का नियुक्तों को जैसे नतीजों का सामना किए बिना कुछ जैसे अनुपालन समस्या से खुलासा करने का बकाया जमा करने को प्रदर्शित करने के लिए तैयार किया गया है। योजना का लाभ उठाने के लिए नियोक्ताओं की ओर से साधारण ऑनलाइन घोषणा प्राप्त होगी। बयान में कहा गया है कि इस योजना का मकसद अधिक कर्मचारियों को सामाजिक सुरक्षा का लाभ देना, नियोक्ताओं के साथ भरोसे को बहाल करना, कार्यबल के औपचारिकरण को बढ़ावा देना। ये पहल रोजगार से जुड़ी प्रोत्साहन योजनाओं को लागू करने में मदद करेगी, जिसकी घोषणा वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में की गई थी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के पेंशन धारकों के लिए आ रही बहुत बड़ी खुशखबरी। जैसे पहले आप अपने अकाउंट से किसी भी इमरजेंसी में केवल 50,000 रुपये निकाल सकते थे, लेकिन सरकार ने अब इनको बढ़ाकर 1 लाख रुपये कर दिया। अब आप अपने अकाउंट से किसी भी टाइम 1 लाख रुपये की निकासी आराम से कर सकते हैं। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो EPS 95 के 73 लाख पेंशन धारकों के लिए सरकार देने जा रही है बहुत बड़ा तोहफा। आने वाले दिनों में EPS 95 पेंशन धारक होंगे माला माल। बताया जा रहा है कि पेंशन धारकों के लिए बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है कि पेंशन लिमिट को भी बढ़ा दिया गया है और ब्याज दर आपकी 8.25% कर दी गई, जिससे पेंशन में बड़ा इजाफा होगा। तो जी हाँ दोस्तों, जो वंचित लोग हैं, वंचित लोगों को इस योजना में जोड़ा जाएगा और उनको भी 5,000 रुपये प्रत्येक माह पेंशन मिलेगी। तो जी हाँ दोस्तों, जैसे सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार हायर पेंशन का भी लाभ दिया जाएगा।
साथ में ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए सरकार ने स्वास्थ्य देखभाल के लिए मुफ्त मेडिकल सुविधाएं भी उपलब्ध कराई, जिससे पेंशन धारकों को बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है। जैसे श्रम मंत्रालय ने अधिक पेंशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि संगठन ईपीएफओ के सदस्यों को ज्यादा अंशदान की अनुमति दे सकता है। इसके लिए मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना 95 ईपीएस 95 में सुधार करने पर विचार कर रहा है। बता दें कि वर्तमान में ईपीएफओ के सदस्यों के लिए मूल वेतन और महंगाई भत्ता 12% ईपीएफ खाता में जाता है, वहीं विनियोक्ता के 12% योगदान 8.33% ईपीएस 95 में और जबकि शेष 3.67% ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। तो यदि जैसे सदस्य ने अपने ईपीएस 95 खाते में अधिक योगदान करते हैं तो उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी। इसलिए मंत्रालय ईपीएस में अधिक योगदान की अनुमति देने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। कर्मचारियों को संशोधित ढांचे के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के लिए ईपीएस 95 में योगदान करने की भी अनुमति दी जा सकती है। जी हाँ दोस्तों, ईपीएफओ मेंबर्स को बड़ा तोहफा देने जा रहा श्रम मंत्रालय, ज्यादा पेंशन पाने का रास्ता होगा साफ। पीएफ कटने वाले लोगों के लिए अच्छी खबर, जल्दी उन्हें पीएफ योगदान पर अच्छा पेंशन पाने का मौका मिल सकता है। इसके लिए श्रम मंत्रालय नियमों में बदलाव तैयारी कर रहा है। तो बने रहिए हमारी वीडियो में शुरू से अंत तक। आपको स्टेप बाय स्टेप अभी हाल फिलहाल की जो ताजा अपडेट निकल कर सामने आ रही है वही आपको बता रहे हैं। ईपीएफओ मेंबर्स को जल्दी श्रम मंत्रालय की ओर से बड़ा तोहफा मिल सकता है। दरअसल श्रम मंत्रालय अधिक पेंशन के लिए कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के सदस्यों को ज्यादा अंशदान की अनुमति दे सकता है। इसके लिए मंत्रालय कर्मचारी पेंशन योजना 95 ईपीएस 95 में सुधार करने पर विचार कर रहा है। फिलहाल ईपीएफओ के सदस्यों का वेतन, मूल वेतन और महंगाई भत्ता 12% ईपीएफ खाते में और वही नियोक्ता के 12% योगदान में 8.33% ईपीएस 95 में जाता तो 3.67% ईपीएफ खाते में जमा किया जाता है। एक सूत्र ने कहा कि अगर सदस्य अपने ईपीएफ 95 खाते में अधिक योगदान करेगा तो उन्हें अधिक पेंशन मिलेगी। इसलिए श्रम मंत्रालय ईपीएस में अधिक योगदान की अनुमति देने के विकल्पों पर विचार कर रहा है। कर्मचारियों को संशोधित ढांचे के तहत पेंशन लाभ बढ़ाने के लिए ईपीएस 95 में योगदान करने को भी अनुमति दी जा सकती है। सूत्रों ने कहा कि सामाजिक सुरक्षा लाभ में सुधार के अलावा नरेंद्र मोदी सरकार देश में रोजगार सृजन पर भी ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि अनुमान के अनुसार 1 करोड़ रुपए पूंजीगत व्यय के 306 नौकरियों का सृजन होता है। सूत्रों ने बताया कि 4.19 लाख करोड़ रुपए की लागत वाली प्रमुख बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को मंजूरी दी गई। अनुमान है कि अधिक नौकरियां सृजित होगी। तो जी हाँ दोस्तों, श्रम मंत्रालय रोजगार मंत्रालय ने कर्मचारी भविष्य निधि ईपीएफओ के नियोक्ताओं के साथ मिलकर अभियान चलाने वाले कर्मचारी यूनिवर्सल अकाउंट नंबर यूएन को एक्टिवेट का निर्देश दिया और कहा कि विज्ञप्ति में कहा गया कि चरण में नियोक्ताओं को चालू वित्त वर्ष में शामिल होने वाले अपने अभी कर्मचारियों के लिए आधारित के माध्यम से यूएन एक्टिवेट की प्रक्रिया पूरी करनी होगी और जिसकी शुरुआत हाल ही में कर्मचारियों को, उसके बाद अपने साथ काम करने वाले सभी कर्मचारियों के लिए प्रक्रिया पूरी करनी होगी। तो जी हाँ दोस्तों, इस प्रकार जो ईपीएस 95 पेंशन धारकों के लिए बहुत बड़ी खुशखबरी आ रही है। हम मीडिया आधारित आपको बता रहे हैं, सरकार से अभी हाल फिलहाल ऐसी घोषणा नहीं हुई है। सरकारी ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर इसकी जानकारी ले सकते हैं और मिलेंगे नई जानकारी के साथ। नए और पहली बात तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इसी प्रकार की नई जानकारी सबसे पहले आपको मिलती रहेगी।